परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार गोबिंद प्रसाद सिंह लुधियाना इंजीनियरिंग कॉलेज विच डिग्री प्राप्त करने उपरंत एक टैक्नीकल नौकरी करन लग पए ते थोड़े समय बाद ही अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन विच 32 स्क्वाड्रन विच टैक्नीकल अफसर की असामी ते लग गए। एक बारी उन्होंने हवाई हादसे की जांच करने वास्ते आदमपुर हवाई अड्डे ते जांच कमेटी के होर मैंबरां नाल जाना पिया। जांच का कारज पूरा करन उपरंत वह गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहब विखे संत बाबा हरनाम सिंह जी नूं उचेचा मिलने वास्ते गए ते बाबा जी पास बैठ के गुरमत दीआं विचारां साझियां करन दा सुभाग प्राप्त होया। वापसी ते उन्होंने अपना अंबाला कैंट का सिरनावा बाबा जी नूं दिता ते घर दर्शन देण लई बेनती भी की। साल 1969 ईस्वी के नवंबर महीने विच उन्हां पासों उस हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया जो कि थोड़ा समा पहला ही भारत सरकार ने रूस पासों खरीदिया सी। होए नुकसान का अंदाज़ा उस समय कोई 2 लाख रुपये लाया गया ते उन्हां खिलाफ पड़ताल का हुक्म दिता गया। वह बहुत ज़्यादा निराश हो गए। कुछ भी हो सकता सी ते वह एक बहुत दुखी समय का सामना कर रहे सी। एक्सीडेंट होने तो 2 दिन बाद ही बाबा जी अचानक अंबाला छाउणी उन्होंने घर आ गए। जब वह दोपहर का खाना खाने वास्ते घर पुजे तो उन्होंने घरवाली ने दसिया कि बाबा जी ते एक होर सिंह थोड़ा चिर पहला घर आए हैं। सरदार गोबिंद प्रसाद सिंह नूं ये गल सुन के बहुत खुशी हुई कि डिगे मन नूं तरवास मिल गया है। बाबा जी नूं नमस्कार कीती ते फतेह बुलाई। बाबा जी ने दसिया कि वह यमुना नगर जा रहे हैं ते एक रात लई मेरे पास ठहरनगे। खाण पीण उपरंत सरदार गोबिंद सिंह नूं ख्याल आवे कि मैं बाबा जी नूं हवाई हादसे बारे दसां पर हीया ना पवे। वह दोबारा काम ते चले गए ते शाम नूं काम तो वापस आके वह बाबा जी दे कोल आके बैठ गए। मन विच मुड़ मुड़ हादसे दे निकलण वाले सिटियां बारे चिंता की लहर चल रही सी। बाबा जी ने उन्हां वल इशारा करके कहा, गोबिंद प्रसाद सिंह जी, जो भी तुहानूं परेशानी है निसंग हो के दस दिओ, गुरु महाराज भली करनगे, तुहाडा वाल भी विंगा नहीं होवेगा। यह बचन सुन के उन्हां दी जान विच जान आई ते होए हवाई हादसे बारे ते चल रही जांच बारे विस्तार विच दस्सिया ते जांच उपरंत निकलण वाले नतीजे ते सज़ा बारे भी दस दिता। सारी गलबात सुनन उपरंत बाबा जी कहण लगे, काका, 5वें पातशाह जी का गौड़ी राग विच शब्द है जो इत्थों आरंभ हुंदा है। गौड़ी महला 5वां, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ। इसका जाप वध तो वध करया करो। गुरु महाराज जी के चरणों विच अरदास करो, गुरु महाराज सहाई होणगे। बाबा जी की गल सुन के सरदार गोबिंद प्रसाद सिंह ने वह शब्द लिख लिया ते जुबानी याद करके पाठ आरंभ कर दिता। मन करके उन्होंने इन्ना भरोसा बन गया कि हुण उन्होंने कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जांच कमेटी नूं साफ साफ कह दिता कि इस हादसे विच मेरी गलती है। जांच कमेटी के अफसरां उपर उन्हां दे सच सच दस्सण ते गलती मन लैण दा इन्ना असर पिया कि रिपोर्ट लिखण लग्गियां उन्होंने लिख दिता कि इस अफसर ने दयानतदारी नाल अपना कसूर मान लिया है, इसलिए इसनूं चेतावनी दे के छड़ दिता जावे। इस रिपोर्ट ते स्टेशन कमांडर ने हामी भर दिती अते कमांड नूं रिपोर्ट भेज दिती गई। कमांड ने भी इस रिपोर्ट की हाँ विच अपनी सहमति दे दिती ते जांच रिपोर्ट एयर हैडकुआटर नूं भेज दिती। एयर हैडकुआटर विच 2 डायरैक्टोरेटां ने अपना अंतिम फैसला देना सी। एक डायरैक्टोरेट ने तां हेठां तो सिफारिश हुई रिपोर्ट नूं मान लिया, पर दूसरे का विचार सी कि पिछों इस तरह के एक्सीडेंटां ते सख्त सज़ा दिती जाती रही है, इसलिए इस अफसर नूं भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है, मुआफ़ी नहीं दी जा सकती, क्योंकि 2 डायरैक्टोरेटां दे
आपसी मतभेद हो गए। इसलिए मेरी तफ्तीश वाली फाइल हेठ उपर हुंदी रही। ज्यों-ज्यों देरी हो रही सी मेरी चिंता वध रही सी। आखिर रहा ना गया ते सरदार जी अपने एक दोस्त नाल जो कि एयर हैडकुआटर विच लगे हुए सन संपर्क किया ते बेनती की कि वह मैनू पता करके दसे कि मैनू जांच रिपोर्ट ते एयर हैडकुआटर की विचार कर रहा है। उन्होंने उस मित्र ने कोई 3 घंटे बाद उन्होंने फोन ते दस्या, जिसनों सुन के उन्होंने उसकी दसी गल ते यकीन करना औखा हो गया। उसने दस्या कि 2 डायरैक्टरों रेटां दे विचार आपसी मेल ना खांदे होण कारण जांच वाली फाइल हेठां उपर काफ़ी चक्कर लगाउंदी रही है ते कुछ समय तो फाइल गुम है। इस तरह जांच फाइल का गुम हो जाना एक बहुत वड्डी घटना है। सारी जांच गुप्त फाइल के रूप में रखी जाती है। जे किते फाइल गलत हत्थां विच चली जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्त ने दस्या कि तेरी जांच वाली फाइल लभण लई बहुत कोशिश हो रही है। जिन्ना चिर फाइल प्राप्त नहीं हुंदी उन्ना चिर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये घटना 1969 ईस्वी की है। घरोगी मजबूरी कारण सरदार जी 1986 तक एयरफोर्स की 17 साल नौकरी करके पहला रिटायरमेंट लैके पेंशन लैके घर नूं आ गए। हादसे समय वह फ्लाइट लैफ्टिनेंट सन ते रिटायर होने समय वह विंग कमांडर के अहुदे ते पुज गए। गुरबाणी का ओट आसरा लैण ते महापुरुषों के अकाल पुरख पास बेनती करन सदका उन्हां दी 17 साल तक फाइल ही ना लभी। इस सदका उन्होंने समय सिर तरक्की मिलती रही। किसी अफसर ने भी उन्होंने सुपरसीड ना किया अते ना ही उन्होंने भोरा जिन्नी सज़ा ही मिलती किवें कि सतगुर तुमरे काज सवारे दा ओट आसरा लिया सी। जदों सरदार गोबिंद प्रसाद सिंह जी किसी भी प्राणी नूं इस घटना बारे दसदे हन तां ओह कदे भी भरोसा नहीं करता कि यह किवें हो सकता है, क्योंकि अजिहियां जांच फाइलां बहुत ही गुप्त ते पूरी सुरक्षा हेठ रखियां जांदियां हन। सरदार जी नूं खुद आप नूं यकीन करना औखा है कि यह किवें हो गया। संगत सरदार जी की इस हड्ड बीती नूं सुण के आप ही अंदाज़ा ला सकती है कि गुरबाणी विच कितनी बरकत है अते ओह महान हस्ती बाबा जी जिन्हां ने सरदार जी दे बिना दसन तो उन्हां दी चिंता रोग भी जान लिया ते इलाज भी दस दिता। बाबा जी धन सन जो आप परमेश्वर ते पूर्ण भरोसे सहित जीवन बतीत करते सन ते साडे वर्गे डावाडोल मन वालियां नूं गुरबाणी दी आसरा रूपी थम्मी दे के अडोल कर दिंदे सन। उन्हां महापुरुषों का नाम सी श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले। होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी जी। दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।